नमस्कार, आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और एक बार फिर हम हाजिर हैं प्रेरणा देने वाली, मिसालें देने वाली खबरें लेकर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कहानी है मजबूत आत्मविश्वास की। 8 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इरादों के उजाले ने पूरा किया सपना। आज हम आपको देश की पहली नेत्रहीन दिव्यांग फिजियोथेरेपिस्ट से मिलवाएंगे। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि मुश्किलें छोटी पड़ जाएं। बस इसी बात को कृतिका ने हमेशा याद रखा। 8 साल की उम्र में कृतिका की दुनिया में अंधेरा छा गया, लेकिन हौसलों ने कभी संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ा। मेरे मॉम डैड का जो सपना था वो पूरा हो गया, मेरा सपना था वो पूरा हो गया। तो इसके सब दृष्टिहीन होने के बावजूद भी ये सब करने मिला मुझे, इसकी बहुत खुशी हो रही है। कृतिका को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उनके परिवार को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कृतिका जब 17 साल की थी तब उन्हें CET देने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एग्जाम में विजुअल टेस्ट अनिवार्य था, जो वाकई कृतिका के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कतें आई बीच में, क्योंकि एडमिशन लेना था। जब भी एडमिशन का सवाल आया तभी दृष्टिहीन होने के कारण मुझे एडमिशन हर वक्त नहीं देते थे एडमिशन। पर NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इनके वजह से हमें स्कूल में एडमिशन मिले। तो इसकी वजह से मेरा एक्चुअली NAB की वजह से मेरा 10वीं तक पूरा अच्छे से एजुकेशन हुआ। और 12वीं में तो वैसे ही साइंस में DG रूपारेल में से हुआ। कृतिका की पढ़ाई के लिए उनकी मां ने काफी मदद की। कृतिका की 10वीं तक पढ़ाई मैंने ही कराई थी। 11th-12th में मैंने उसकी पढ़ाई के लिए साउंड रिकॉर्डिंग का सहारा लिया। मेरे साइंस बैकग्राउंड के होने की वजह से मुझे इसे पढ़ाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आईं। कृतिका को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने में उनके माँ पिताजी का काफी बड़ा हाथ है। उनकी माँ का कहना है कि कृतिका ने 10वीं में 82% नंबर बिना किसी ट्यूशन के हासिल किए थे। जेवियर रिसोर्स सेंटर फॉर फिजिकल चैलेंज, हमने इस संस्था से संपर्क किया आगे की पढ़ाई के लिए। इसकी मदद से हम कृतिका की पढ़ाई करा पाए। फिलहाल कृतिका अब आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, साथ ही इसके लिए वो देश से बाहर भी जाना चाहती हैं। कृतिका का कहना है कि उन्होंने अपनी पहली मंजिल पा ली है, लेकिन उनका सफर काफी दूर का है और वो फिलहाल रुकने नहीं वाली है। कृतिका का मानना है कि जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इसके लिए आप में चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीवन में असंभव को संभव करने के लिए इंसान की मेहनत, लगन और बुलंद इरादे बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया मुंबई की कृतिका पुरोहित ने, जिन्हें हासिल हुआ है भारत की पहली नेत्रहीन दिव्यांग फिजियोथेरेपिस्ट बनने का गौरव। कृतिका जब 8 साल की थी तब ऑप्टिकल नर्व में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। 21 वर्षीय कृतिका पुरोहित सरकार द्वारा प्रमाणित देश की पहली ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट है। उन्होंने अपना फिजियोथेरेपी में डिग्री कोर्स KEM हॉस्पिटल से मुंबई में कंप्लीट किया। इसके अलावा कृतिका के पास महाराष्ट्र काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी सर्टिफिकेट भी है। कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल करते समय ऑब्जेक्ट को ना देख पाने पर वो डेड बॉडी को छूकर ह्यूमन बॉडी के विभिन्न हिस्सों की बारीकियों के बारे में जानने की प्रैक्टिस करती थी। फिजियोथेरेपी में डिग्री कोर्स करने के लिए उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, क्योंकि हमारे देश में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए इस फैकल्टी में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स तो है, पर डिग्री कोर्स नहीं है। फिलहाल वे प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है विदेश जाकर इसी फील्ड में आगे की पढ़ाई करें। अब आपको बताते हैं आने वाले समय में दुनिया भर में तकनीक कैसे नेत्रहीन दिव्यांगों का सहारा बन सकती है। इंग्लैंड के लिंकलोन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एक मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इसके जरिए ब्लाइंड व्यक्ति स्मार्टफोन या टैबलेट के सहारे आसपास की चीजों को महसूस कर पाएगा। फेसबुक ने खास नेत्रहीनों के लिए ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फीचर दिया है, जिससे अपने वॉल पर डाले गए फोटोग्राफ्स को वो महसूस कर सकते हैं।